यह इजिप्ट के प्राचीन देवताओं की बहुत ही शानदार मूवी है। तो कहानी समझने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा। बने रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह कहानी जब शुरू होती है जब मिस्र को नया गॉड दिया जा रहा था। इस गॉड का नाम होरिश था। होरिश हवा का गॉड था। होरिश को ताज पहनाया जा रहा था। जब उसे ताज पहनाया जा रहा था तभी वहाँ डेजर्ट का गॉड आ जाता है। इसका नाम सेठ था। सेठ होरिश का अंकल भी था। सेठ होरिश का एक गिफ्ट देता है, उसमें एक हॉर्न था। सेठ होरिश को हॉर्न बजाने को कहता है। हॉर्न बजाते ही वहाँ सेठ की पूरी आर्मी आ जाती है और सेठ होरिश के फादर को चाकू मार देता है। वह अपने भाई को ही मार देता है। वह ऐलान करता है कि यदि कोई मेरे सामने नहीं झुका तो मार दिया जाएगा। डर की वजह से सब उसके सामने झुक जाते हैं। यह सब देख होरिश को बहुत गुस्सा आता है और वह सेठ से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान दोनों अपने रूप गॉड में आ जाते हैं। यहाँ होरिश हार रहा था। तब सेठ उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है ताकि वह ऐसे ही जिंदा रहे। इसके बाद सेठ पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है। अब मिस्र के हालात भी बदल चुके थे। वहाँ इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। वह एक पत्थर दिल गॉड था, इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। अब मिस्र में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बेक था। वहाँ बेक की बचपन की दोस्त भी होती है। वह एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। उस वक्त मिस्र के गुलामी का समय था। जो बेक की दोस्त होती है वह गॉड के डिजाइनर की गुलाम होती है। इस वजह से बेक व उसकी दोस्त काफ़ी मुश्किल से मिलते थे। बेक की दोस्त को लगता था कि गॉड होरिशन की मदद कर सकता है, इसलिए वह दोनों एक प्लान बनाते हैं। बेक की दोस्त सेठ के सारे खजाने के बारे में जानती थी। उसी खजाने के बीच सेठ ने होरिश की आंखें भी रखी थी। अब उसकी दोस्त बेक की सारी बात समझा देती है कि तुम आर्मी से बचते हुए जाना और होरिश की आंख ले आना। वह होरिश की आंख लौटा देंगे और होरिश उनकी मदद करेगा। बेक ऐसा ही करता है। उसकी नज़रों से बचते हुए वह उस खजाने तक पहुंच जाता है। वहां जगह जगह ट्रैप लगे होते हैं। होरिश उनसे बचते हुए एक आंख ले लेता है। उस आंख में बहुत तेज पावर थी। बेक आंख लेकर अपने दोस्त के पास आ जाता है, लेकिन सेठ के आर्मी के लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस लड़की के मालिक को पता चल जाता है कि नक्शों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वहाँ के नक्शे गायब थे, इसलिए वह बेक से कहता है कि तुमने खजाने से क्या चुराया है। तो वह आंख को छुपा लेता है और कहता है कि मैंने ये सोने की चेन चुराई है। अब सोल्जर उन्हें मारने का आदेश दे देता है। तो बेक आंख निकाल लेता है, जिसकी पावर की वजह से ये लोग कुछ देख नहीं पाते और बेक अपनी दोस्त को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वह मालिक बेक की दोस्त को तीर मार देता है, जिससे वह घायल हो जाती है। फिर बेक जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहां होरिश रहता था। अंदर जाते ही बेक होरिश को बुलाता है कि मेरे पास तुम्हारी आंख है, और आंख देने के बदले बेक उसके सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारी आंख लौटा दूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। होरिश नाराज होता है और बेक पर अटैक करता है और बेक बच जाता है। होरिश को अपनी आंख लेनी थी, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरी दोस्त की जान बचानी है, और वह अपने दोस्त होरिश के सामने लाता है। उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गॉड वाली पावर नहीं होती। वह कहता है कि ये बच सकती है। इतनी देर में वहाँ मौत का गॉड भी आ जाता है और उस लड़की की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। वह गॉड लड़की से पूछता है कि तुम मुझे क्या दोगी। तो वह कहती है कि मैं तो गुलाम हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह पता चलता है कि कोई गॉड को हीरे मोती सोना देगा तो वह उसे वापस जिंदगी दे देगा, लेकिन कोई कुछ नहीं देगा तो वह उसे हमेशा के लिए ले जाएगा। उस लड़की के पास कुछ नहीं था तो गॉड उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इससे बेक काफ़ी दुखी हो जाता है। अब वह होरिश को आंख देने से भी मना कर देता है क्योंकि उसने उसकी दोस्त की जान नहीं बचाई। अब होरिश को गुस्सा आ जाता है और वो बेक को पकड़ लेता है। तो बेक उसे आंख दे देता है। उसे एक आंख मिल जाती है। होरिश बेक से दूसरी आंख मांगता है तो बेक कहता है कि मेरे पास एक ही है, तुम्हारी दूसरी आंख सेठ के पिरामिड में है। मैं वहाँ जा चुका हूँ और वहाँ का रास्ता भी जानता हूँ। होरिश उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त की आत्मा अभी नहीं गई, उसे कहीं रास्तों से जाना है जिसमें कुछ दिन लग जाएंगे। अगर मेरी दूसरी आंख मिल गई तो मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा और तुम्हारी दोस्त को वापस ला सकता हूं। अब बेक उसकी दूसरी आंख लाकर देगा और बदले में गॉड उसकी दोस्त को लौटा देगा। अब उस लड़की के शरीर को सुरक्षित जगह रख दिया गया। वह कहता है कि मैं इससे वापस जरूर लाऊंगा और सेठ से अपना बदला भी लूंगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहां से निकल जाते हैं। सेठ को पता चल गया था कि किसी ने खजाने से आंख चुराकर होरिश तक पहुंचा दी है, तो वह आर्मी को आदेश देता है कि दोनों को मार दो। इधर होरिश बेक को लेकर
लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तो बेक उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर होरिस कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। वह वहाँ बैठ जाता है और अपने ग्रैंडफादर को याद करता है। तभी होरिस का रूप बदलकर गोड में बदल जाता है। वह बेक को लेकर उड़ जाता है और अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। उसके ग्रैंडफादर सूर्य के गोड थे, जहाँ से सब चीज़ पैदा होती है। अब सूर्य का गोड अपना हथियार लेकर अपने रूप में आ जाता है। वहाँ एक अंधेरे का गोड भी था जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। सूर्य के गोड उसे हराते हुए वापस उसकी दुनिया में भेजते आ रहे हैं और वह पूरी दुनिया को बचा रहे थे। यहाँ होरिस अपने ग्रैंडफादर को पूरी बात बताते हैं और वह सेठ के बारे में बताता है कि उसने मेरे फादर को मारा और मेरी दोनों आंखें भी निकाल ली थी। उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया है, लोगों को गुलाम बना दिया है। ये सुनकर सूर्य के गोड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटे की लड़ाई में लग गया तो मैं पूरी दुनिया को नचीन बचा पाऊंगा। होरिस उनसे मदद मांगता है तो वह मना कर देते हैं कि जो निश्चित है वही होगा। फिर होरिस उस जगह के पानी को मांगता है। वह कोई आम पानी नहीं था, उसमें बहुत सी ताकत थी जिससे दुनिया चलती थी। सूर्य के गोड होरिस को पानी दे देते हैं। उसके बाद होरिस बेक को लेकर दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर आता है उसका गोड वाला रूप खत्म हो जाता है। वह गोड तभी बन सकता है जब उसके पास दोनों आंखें हो, उसके बिना वह कुछ भी नहीं है। अब दोनों जंगल में ही होते हैं। तब सेठ के कुछ सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। होरिस उनसे लड़ता है, लेकिन बाद में एक सिपाही होरिस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। यह देख बेक भी उसके साथ कूद जाता है। गहराई में जाने से पहले ही होरिस अपना हथियार खोल लेता है और वो दोनों बच जाते हैं। होरिस अपने साथ वो पानी क्यों लाया था? क्योंकि दुनिया में ऐसा पिरामिड है जिसमें आग थी। सेठ को यहीं से पावर मिलती थी। होरिस का मानना था कि अगर उस पानी को उसमें फेंक दिया जाए तो सेठ की पावर कम हो जाएगी और इस वजह से वह सेठ से आसानी से बदला ले लेगा। होरिस कहता है कि सेठ अब हमें मारने के लिए ज़्यादा खतरनाक सिपाही भेजेगा। फिर हमें दो औरतों को दिखाया जाता है जिसे सेठ ने भेजा था। वो बड़े बड़े सांप की सवारी करती थी और काफ़ी खतरनाक थी। सेठ खुद एक घोड़ के पास जाता है। यहाँ पर सेठ गॉड्सलव से कुछ मांगने आया था। इससे पहले गॉड्सलव मरे हुए लोगों की दुनिया में ही थी, वहाँ वो उनकी सीनियर थी। इसके बाद सेठ ने उसे बचाया और इस दुनिया में लेकर आया। गॉड्सलव व सेठ एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। गॉड्सलव काफ़ी ज़्यादा पावर की मालकिन थी। सेठ कहता है कि तुम मुझे मेरे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर आ जाओगी क्योंकि मैं उस पर भी राज करना चाहता हूँ, लेकिन वह इनकार कर देती है। गॉड्सलव को भी पता चल गया था कि होरिस को उसकी एक आंख मिल गई है। अब सेठ उसे भी मारने की कोशिश करता है। उससे पहले गॉड्सलव अपना कफन उतार देती है और थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन वह कंगन पहन लेती है और वापस इस दुनिया में आ जाती है। यह वो कंगन था जिससे मरे हुए लोगों को गॉड्सलव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब होरिस व बेक एक मंदिर में बैठ जाते हैं तो वहाँ वो दो औरतें बड़े बड़े सांपों की सवारी करके आती है जो मुंह से आग भी निकाल रहे होते हैं। ये उन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों उनसे बच रहे थे। तभी वहाँ गॉड्सलव आ जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और दोनों सांप को ख़त्म कर देती है। अब वो वहाँ जाते हैं जहाँ होरिस की दूसरी आँख थी जो एक पिरामिड था। जब बेक कहता है कि मैं इसका रास्ता जानता हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, तब गॉड्सलव कहती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है। तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे सामने काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आ जाएगा। वह तुमसे एक पहेली पूछेगा, अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें मार देगा। अब होरिस फैसला करता है कि वो गॉड्स ऑफ इंटेलिजेंट के पास जाएगा। अब वो गॉड्स ऑफ इंटेलिजेंट के पास जाते हैं और उससे सारी बात बता देते हैं, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। तब बेक कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूँ। तब गॉड कहता है कि तुम उसका जवाब नहीं दे सकते और वो तुम्हें मार देगा। तब बेक कहता है कि ठीक है, वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि गॉड्स ऑफ इंटेलिजेंट सवालों के जवाब देने से डर रहे थे। इस पर गॉड्स को गुस्सा आ जाता है और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो जाने लगते हैं तो गॉड्सलव को होरिस व बेक के बीच वादे का पता चलता है कि वह उसके दोस्त को मरे हुए लोगों के पास से वापस ले आएगा, जो बहुत मुश्किल था। गॉड्सलव नहीं चाहती थी कि होरिस आंख के लिए बेक का इस्तेमाल करे। वो कहती है कि तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो, कोई भी गॉड ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगता। गॉड्सलव बेक से कहती है कि क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहते हो? गॉड्सलव का कंगन मरे हुए लोगों से बात करवा सकता था। बेक अपनी दोस्त से बात करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी वहां से निकाल लूंगा क्योंकि होरिस व गॉड हमारी मदद कर रहे हैं। फिर ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। वहां अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बेक कहता है कि मैं जानता हूं, उसके अनुसार अंदर एक व्हील है, उसे घुमाने पर दरवाज़ा खुल जाएगा।
और वो 2 पत्थरों के बीच से अंदर जाता है। फिर बेक मुश्किल से उस व्हील को घुमाता है जिससे वहाँ की सारी गतिविधियाँ रुक जाती है और दरवाज़ा भी खुल जाता है। ये सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही इनके सामने बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो इनसे पहेली पूछता है। पहेली थी, ना तो मैं था लेकिन हमेशा रहूँगा, ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज़ मुझसे चलती है, तो बताओ क्या नाम है मेरा। तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देता है कि जो जवाब गलत होता है। गलत जवाब सुनकर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। अब गॉड ऑफ इंटेलिजेंट सोचकर दोबारा जवाब देते हैं तो वो जवाब भी गलत होता है, तो मॉन्स्टर गलत जवाब सुनकर उन्हें मारने लगता है। फिर कहते हैं कि आने वाला कल, तो उनका यह जवाब सही होता है, तो वह उसे आगे जाने देते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो हॉरिस को उसकी आंख दिखाई देती है। अब हॉरिस वह पानी उसमें डालने वाला होता है। सभी वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं और वह सेठ आ जाता है। अब पता चलता है कि यह सब सेठ की ही प्लानिंग थी। आते ही सेठ गॉड ऑफ इंटेलिजेंट का दिमाग निकाल लेता है। अब मौका देखते ही बेक सेठ को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में डाल दूंगा। तभी सेठ उसे एक हार देता दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी दोस्त का है, हॉरिस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुमने ये पानी आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त का शरीर नष्ट कर दूंगा। बेक अपनी दोस्त की खातिर रुक जाता है तो सेठ उससे पानी ले लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद सेठ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाकी लोग वहीं फंस जाते हैं। पिरामिड गिरने वाला होता है तो हॉरिस किसी तरह से सबको बचा लेता है। इधर सेठ गॉड ऑफ इंटेलिजेंट का दिमाग अपने दिमाग में लगवा लेता है और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अब सेठ सूर्य के गॉड अपने फादर के पास जाता है। वह यहाँ भी गलत इरादे से ही आया था। वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था। सेठ अपने फादर पर हमला करता है और वह हथियार ले लेता है। अब अंधेरे का गॉड आज़ाद हो गया था। इधर हॉरिस सबको लेकर बाहर आ जाता है। अब बेक को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया। गॉड से लव बेक की मदद करना चाहती थी, उससे उसकी दोस्त से मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ मौत के गॉड को बुलाती है और पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या है। तो गॉड कहता है कि बहुत महंगी कीमत है। तब गॉड्स लव उससे अपना कंगन दिखाती है और कहती है कि इससे ज़्यादा क्या होगी। कंगन देते ही वो मौत की दुनिया में चली जाएगी, इसलिए हॉरिस उसे ऐसा करने से रोकता है। वह अपना कंगन निकालकर बेक को दे देती है और खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है और इसके साथ बेक भी अपनी दोस्त से मिलने चला जाता है। अब बेक की दोस्त की आत्मा आखिरी गेट पर पहुंच गई थी। अब गॉड कहता है कि तुम्हारे पास कुछ हो तो दो, नहीं तो तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकोगी। तब वह कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब बेक वह जादुई कंगन लेकर वहाँ आ जाता है। तब हम देखते हैं कि अंधेरे का गॉड उस जगह आ जाता है और हमला करता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए सूर्य के गॉड अब नहीं रहे थे। अब मौत का गॉड बेक से कहता है कि तुम जल्दी से वापस हॉरिस के पास जाओ, क्योंकि वही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है। मैं ज़्यादा देर इसे नहीं रोक सकता। अब बेक वापस दुनिया में आ जाता है और हॉरिस को सारी बात बता देता है, लेकिन सेठ के पास तो उसके फादर का हथियार था। वह अंधेरे के शैतान को आने देता है और उसे वहीं ले जाने वाला है जहाँ वो जादुई पानी है जिससे सारी दुनिया चलती है, और वो शैतान सारे पानी को पी लेगा जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। वो शैतान वहाँ तक पहुँचता उससे पहले ही हॉरिस आकर सेठ पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार फिर सेठ हॉरिस पर भारी पड़ता है, वो उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ बेक आ जाता है और उसकी मदद करता है और वो सेठ के शरीर से हॉरिस की दूसरी आँख भी निकाल लेता है। अब बेक आँख को हॉरिस की तरफ फेंकता है, लेकिन हॉरिस उसे नहीं ले पाता, वो नीचे गिर जाती है। अब हॉरिस दोनों तरफ फंस जाता है। इधर बेक नीचे गिर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी आंख, लेकिन हॉरिस बेक को बचाता है और उसे पकड़ते ही वह अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है। उसकी पावर आ गई थी। उसकी पावर आंख में नहीं थी बल्कि उस बात में थी कि हॉरिस दूसरों की मदद करे जिससे अच्छा गॉड बन सके। हॉरिस ने दूसरों की मदद की, इसलिए उसे दूसरी आंख भी मिल जाती है। अब हॉरिस व सेठ की फिर से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार हॉरिस सेठ को हरा देता है। वो उसे मारने वाला होता है। तब सेठ उससे प्रार्थना करता है कि मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। इस पर हॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की है वह मैं नहीं करूँगा, और वह सेठ को मार देता है। अंधेरा का शैतान उस जादुई पानी की तरफ बढ़ रहा था। अब हॉरिस सूर्य के गॉड के पास जाता है और उन्हें वो हथियार दे देता है जिसे सूर्य के गॉड अंधेरे के शैतान को रोकते हैं और वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इसी दौरान बेक भी मर जाता है।
अब हॉरिस गॉड बन गया था, उसके पास उसकी पावर थी और वो उन दोनों को जिंदा कर देता है। इसके बाद हॉरिस मिस्र का गॉड बन जाता है। गॉड बनने के बाद वह एक नियम करता है कि मरने के बाद वही लोग जिंदा किए जाएंगे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। अब हॉरिस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है गॉड्स लव को वापस लेने। सब ठीक हो जाता है और यहीं पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।